मातरम। समग्र विश्व के मेरे समस्त सनातनी परिजनों, अपने ही पति की चेयर पर बैठकर एक हाफ माइंड महिला सुनीता केजरीवाल दिल्ली में यह कहती है कि केजरीवाल को चुनाव और प्रचार से दूर रखना ही बीजेपी का लक्ष्य है। मैं उस हाफ माइंड को कहना चाहती हूं कि यदि यह लक्ष्य बीजेपी का है भी तो हम समस्त सनातनियों को बीजेपी का आभारी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स, मूर्ख वोटर्स मैं उनको कहूंगी, जिनमें मुफ्तखोर और बर्मा बांग्लादेशियों की भरमार है, ऐसे लोगों ने यदि दिल्ली का सर्वनाश करने की ठानी है सुनीता, तो कोई आवश्यक नहीं है कि उन्होंने सही ही ठाना है। उनसे कोई यदि पाप हुआ भी है भारत के विरोध में, तो बीजेपी और पीएमसा का कर्तव्य बनता है कि उसकी भूल सुधार करें। जो देशद्रोह तुम्हारे पति ने भारत से किया है उसको का दंड तो उनको देना बनता ही है। दूसरा, ठग बंधन के जो 22 गिरोह हैं, जो गुर्गे हैं उसमें सम्मिलित, वो जब देखो तब, जब भी उनके पाप उजागर होने होते हैं, तब वो एक तुनतुना बजाने लग जाते हैं कि बीजेपी और पीएमसा तो ईडी सीबीआई को हमारे पीछे लगा रहे हैं ताकि वो हम विरोधियों को समाप्त कर सकें। तो मैं तुम जैसे मूर्खों को सुनीता पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसा संभव है? क्योंकि बीजेपी और पीएमसा तो हैं एक और तुम लोग हो 22 गिरोह। क्या पीएमसा को, बीजेपी को तुम लोग जादूगर मानते हो कि तुम लोगों के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी पीएमसा जादू की छड़ी से तुम लोगों के लिए कोई ऐसे प्रमाण, कोई ऐसे सबूत क्रिएट कर लेंगे? जो वस्तु नहीं है वो भी बनाकर दिखा देंगे। तुम लोग कितने अक्ल से यहाँ से पैदल हो। तुम लोग जितने मूर्ख हो उतना ही तुम मूर्खों को मूर्ख बना सकते हो, तुम हम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हो। प्लस आज केजरीवाल ने तिहाड़ में गीता जी और रामायण जी इत्यादि पुस्तकें पढ़ने के लिए मंगवाई। परिजनों, मैं तो आरंभ से ही ऐसा मानती थी कि केजरीवाल नाम के ठग धूर्त पाखंडी ने कभी भी गीता जी और रामायण जी हाथ में लेकर भी नहीं देखी होगी। अभी 15 दिन का उसे जो समय मिला है तो उसमें वो रामायण जी और गीता जी पढ़ेगा और उसे ऐसा लगता है कि वो यदि कभी बाहर आ पाया तो कभी सनातनियों को फिर से छटके में मूर्खता में घेरने की कोशिश करेगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। मूर्खों ने, इन गधों ने तो दिल्ली को, जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं, दिल्ली की वाट लगा दी है। पर अब हम जो दूसरे, जो देशभक्त, भारत भक्त सनातनी लोग हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। सुनीता, तुम्हें तो कभी भी नहीं आने देंगे। बारी तो तुम्हारी भी आएगी, क्योंकि तुम भी तुम्हारे पति के कुकर्म में उतनी ही भागीदार हो। प्लस इंदिरा गांधी ने 1974 में श्री माओ भंडार नायके को उपहार में हमारा टापू कच्चा तीऊ दे दिया था। कैसी मूर्ख महिला थी ना इंदिरा गांधी भी, जिसे मुजरेवाली का बच्चा गिफ्ट दान में दे देना चाहिए था, उसे कच्चा टीवू दे दिया। बताइए, अब इन मूर्खों को सत्ता से दूर रखना बनता है या नहीं बनता है, यह हम सनातनी तो जानते हैं, पर जो हिले दिमाग के मूर्ख लोग हैं वो तय करें कि तुम लोगों की जानकारी के बाहर खान ग्रेस ने क्या क्या कुकर्म किए हैं, और यदि थोड़ा सा भी इनको स्थान अभी आप लोग और देंगे तो पता नहीं कितने कितने कुकर्म ये लोग और भी करेंगे। और यह कुकर्म करने के लिए ही वो लोग इतने हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। परिजनों, आज से एक स्लोगन मैं अपने प्रत्येक वीडियो में दिया करूंगी, है ना? तो यह भी सुने कि ना गधे चाहिए ना खच्चर चाहिए, बस 400 पार का जादुई नंबर चाहिए।